हेलो स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आज हम बेसिक दो थियरी सीखने वाले हैं, जिसमें पहली है डार्विन थियरी, विच ऑल्सो कॉल्ड द डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस, और साथ में ही हम एक दूसरी थियरी सीखने वाले हैं, लैमार्किज्म। ओके, तो ये थियरी क्या है, उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दिया रिगार्डिंग थियरी के बारे में, साथ में ही कुछ ऑब्जेक्शंस लिए गए, वो ऑब्जेक्शंस क्या थे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हम देखेंगे। साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन जो है, ये उन्होंने ये थियरी को बनाया, जिसका नाम नेचुरल सिलेक्शंस था। और ये पूरी थियरी एक स्टडी ऑफ इवोल्यूशन के लिए एक माइलस्टोन के रूप में डिसाइड हुई। क्या कहती है ये थियरी कि द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट इज द ऑर्गेनिज्म विच आर फिट फॉर सर्वाइवल इवॉल्व्स while those are not perished. This natural selection thus acts to produce the new species. क्या ये थियरी कहती है कि जिनको जिंदा रहना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्होंने इन्वायरमेंट को या फिर सराउंडिंग को एरिया के साथ फाइट की या फिर उनको एडजस्ट किया और साथ में एडजस्ट करके उसमें रहे, फिट रहे, तो वो जिंदा रहे। जिन्होंने एडजस्ट नहीं किया इस सराउंडिंग के साथ में, वो नष्ट हो गए। और जिन्होंने एडजस्ट किया, एडजस्ट करना मतलब क्या है स्टूडेंट्स, है ना, मतलब क्या होगा यहाँ कि जो भी सराउंडिंग की जो कंडीशंस है, जैसे हम हैं, है ना, हम अगर धूप आती है तो कॉटन के कपड़े पहनते हैं, बारिश आती है तो छाता लेते हैं, ठंडी लगती है तो स्वेटर पहनते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, और उस कारण से हमारी हेल्थ अच्छी है। तो यही जो सराउंडिंग के साथ में जो एडजस्ट कर पाया, जो फिट रहा, वो जिंदा रहा। जिसने एडजस्टमेंट नहीं की वो नष्ट हो गया, पेरिश हो गया। तो यही ये नेचुरल सिलेक्शंस कहता है, जिसके थ्रू और जो फिटेस्ट रहा वो स्पीसीज को आगे बढ़ाते गया। और इसी के ऊपर उन्होंने अपनी बुक भी लिखी है स्टूडेंट्स, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो डार्विन ने लिखी है। और ये जो नेचुरल सिलेक्शंस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ओके, काफ़ी सारे डार्विन ने ये थियरी बनाने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग सैंपल्स लिए, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमन के ऊपर उन्होंने स्टडी की। तो उनका एक्सप्लेनेशन क्या था, उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक काफ़ी फास्ट ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। ओके, और दूसरा जो है कि उनके साथ हमेशा कंपटीशन होते रहता है कि रिगार्डिंग स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। ओके, मतलब जिंदा रहने के लिए वो स्ट्रगल करते हैं, कॉम्पीट करते रहे एक के लिए, खाने के लिए, कभी और से शेल्टर के लिए, कभी अपने लाइफ पार्टनर के लिए, वेटिंग वगैरह आप जानते हो। तो इस तरह से वो हमेशा कंपटीशन करते रहे, स्ट्रगल करते रहे सर्वाइवल के थ्रू। उनमें ये देखने को मिला कि जो स्ट्रगल करते रहे वो जिंदा रहे, सर्वाइवल रहे मॉडिफिकेशंस के माध्यम से, जो सस्टेन रहे वैसी रहे, जिन्होंने कुछ अपोज नहीं किया, सस्टेन मतलब सराउंडिंग के साथ एडजस्ट नहीं किया, वो पेनिश हो गए, मर गए वो। तो ये जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ द मिसफिट जो है, इसी को ही नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। कि जो स्ट्रांग है, जो फिट है, जो फाइट कर सकेगा वो जिंदा रहेगा, जो नहीं कर पाएगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा, वो पेनिश हो जाएगा, मर जाएगा। यही नेचुरल सिलेक्शन है। तो ये थियरी को एक्सेप्टेड किया गया और उसी के कारण ये न्यू स्पीसीज जो है वो जनरेशन बढ़ती गई, जिन लोगों ने सर्वाइवल किया। लेकिन इस थियरी के बारे में काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस लिए गए। सबसे पहले ये था कि केवल यही एक नेचुरल सिलेक्शन, यही एक फैक्टर नहीं है, उसके अलावा भी इवोल्यूशंस के और भी फैक्टर्स है। दूसरा जो था कि एग्जैक्ट मॉडिफिकेशन क्या यूज़फुल चीज़ है, क्या अनयूज़फुल मॉडिफिकेशन है, उनके बारे में डार्विन जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। और तीसरा जो है कि जो भी चेंजेस होते हैं वो धीरे होने वाले चेंजेस है या फिर फास्ट होने वाले चेंजेस है, उनके बारे में वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। तो ये डार्विन थियरी इसके कारण से उतने एक्सेप्टेड नहीं की गई। और बाद में लैमार्किज्म नाम के साइंटिस्ट है, जिन्होंने सबसे पहले एक प्रिंसिपल जिसका यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स क्या प्रिंसिपल सबके सामने रखा, और उन्होंने ही जो इनहेरिटेंस या फिर एंसेस्ट्री ऑफ रिक्वायर्ड कैरेक्टर को
लोगों के सामने प्रेजेंट किया और ये जो थियरी है वो एक्सेप्टेड थी। उनका कहना ये था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमेशा कुछ कोशिश करते हैं। ओके, अगर जो एडोप्टेशंस या फिर मॉडिफिकेशन को जो फॉलो करेंगे वही मॉडिफिकेशन नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, ये उनका कहना था। ओके, उन्होंने और ये भी कहा था कि जो एक्टिव रहेगा वो सस्टेनेबल रहेगा, वो रहेगा, सर्वाइवल रहेगा, और जो लेजीनेस रहेगा, जो कुछ नहीं करेगा, उनमें वो चेंजेस वो धीरे धीरे नष्ट होते जाएगा, इनका यह कहना था। जैसे एग्जांपल से यहाँ आप देखोगे कि दिया हुआ है, जिसको इसी को ही यूज़ और डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन्स भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो एक आप डायग्राम में देखोगे, मतलब एक इसमें एग्जांपल्स के रूप में जिराफ भी दिया है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो प्रजाति जो जिराफ की, उनकी ऐसा कहते हैं कि उनका जो नेक जो था वो छोटा था, और ऐसे समय झाड़ के पत्ते अगर तोड़ना था, उनको खाना था, तो उनको गर्दन ऊपर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी, और यही चीज़ ज़्यादा गर्दन करते 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 धीरे धीरे नेक्स्ट प्रजाति में ऐसे देखने को आया कि उनकी गर्दन जो है ज़्यादा बड़ी हुई। नेक्स्ट प्रजाति में फिर से ये गर्दन और ज़्यादा बड़ी हुई, और आज आप देखते हैं कि जिराफ की किस तरह से ये गर्दन है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ की जो सराउंडिंग थी उसके लिए उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ एडजस्टमेंट किया, जिसके थ्रू ये हो सकता है ना। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर कोई लोहार है, आप लोगों ने देखा होगा, वो हथौड़ियों से छन्नियों से मारता है, तो क्या होता है, जैसे जैसे वो ये करता है, व्हाट कैन से अपना काम करता है, तो उस समय क्या होता है, उसके शोल्डर कैसे होते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना। तो ये भी ऐसा ही एक उसका एग्जांपल्स हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद फिर से और एक एग्जांपल दिया है कि आप जानते हो कि ऑस्ट्रिच, है ना, वो दौड़ते नहीं थे, मतलब उड़ते नहीं थे, जिनके कारण उनके विंग्स जो है, पंख जो है वो वीक बन गए, और आज वो उड़ ही नहीं सकते हैं। उनके पास पंख होने के बावजूद भी उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, यूज़ नहीं किया। तो क्या कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो ऑर्गन जो है वो अब बेकाम हो गया। ऐसे ही आप जानते हो कि कुछ एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं, जैसे स्वैन है या फिर डक है ना, ये पानी में रहते हैं और जिनके थ्रू ये पानी में स्विम करते हैं। तो उनके अगर आप हिंड लिम्स देखोगे तो आज फ्लैट बन चुके हैं, है ना, तो जिसका इस्तेमाल वो तैरने के लिए करते हैं। तो और वैसे ही स्नेक का एग्जांपल कि शुरुआत में वो उनको कहते हैं कि ऐसे पैर थे, लेकिन वो जब बिल में जाते थे, उनको अंदर बिल में जाने की हैबिट थी, ब्यूरिंग हैबिट जो हम बोलते हैं, तो उनके कारण से उनके जो पैर जो है, लिम्स जो है वो नष्ट हो गए। तो बोलने का मतलब ये है कि जो ऑर्गन का सही ढंग से उनने इस्तेमाल किया, वो ऑर्गन्स डेवलप हुए। देखने को मिला कि नेक्स्ट प्रजाति में वो ऑर्गन्स डेवलप होते गए। जिस ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं किया, वो नेक्स्ट प्रजाति में देखने को मिला कि वो ऑर्गन कुछ समय के बाद नष्ट हो गए, है ना। तो यही यूज़ और डिसयूज़ का फंक्शंस है, या फिर इसी को ही प्रिंसिपल ऑफ यूज़ और डिसयूज ऑफ ऑर्गन को कहा जाता है। इसमें भी कुछ बेसिक ऑब्जेक्शंस लिए गए स्टूडेंट्स, और इस ऑब्जेक्शंस के थ्रू ये देखा गया कि यस, डेफिनेटली जिसको हम यूज़ करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जिस ऑर्गन्स को हम यूज़ नहीं करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में हमें नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि तो सबने एक्सेप्ट कर लिया, सभी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया, लेकिन ये जो भी मॉडिफिकेशन होता है, ये मॉडिफिकेशन नेक्स्ट जनरेशन में कंपलसरी आता है, इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया गया, है ना। मतलब जैसे कि अगर एग्जाम्पल लो कि मैंने बोला था कि एक कोई लोहार अगर मार रहा हथौड़िया लेके, तो उसकी बॉडी वहाँ मसल स्ट्रांग हो गया, लेकिन इट डजंट मीन कि उसके जो बच्चे हैं उसके मसल्स वैसे ही स्ट्रांग रहेगी, नहीं, है ना। तो ये जो मॉडिफिकेशन है वो मॉडिफिकेशन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आता है। तो इसी को ही लिविंग ये कहा जाता है, मतलब लामर्किज्म का प्रिंसिपल कहा जाता है। और ये कैरेक्टर जो है, दिस कंसेप्ट स्टेट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच हैज़ द एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। और सीधा सीधा ये जो थियरी जो है ये कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगर वो उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, अगर उनको यूज़ करते हैं तो वो कंटिन्यू रहेंगे, अगर उसका यूज़ नहीं करेंगे, डिसयूज़ करेंगे, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में वो ऑर्गन्स आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है।
ठीक है, तो यही ये प्रिंसिपल था स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज हम लोगों ने बेसिक जो थियरी, दो थियरी देखे, डार्विन की थियरी, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस, और दूसरी जो थियरी थी वो मैनर्किज्म की थियरी देखी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू।